जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलक शफीक सदीक होकर। आप इस वक्त देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ चैनल। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट सदर ननकाना साहब मुस्लिम लीग नून राना मोहम्मद अरशद, नायब सदर पंजाब मुस्लिम लीग राना मोहम्मद अरशद साहब। हम उनसे ग्रास रूट पे भी सवाल करेंगे और मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी सवाल करेंगे। राना साहब, आप हमने बहुत कोशिश की आपसे इंटरव्यू हासिल कर सकें और आखिरकार आप हमारी मुलाकात आपसे हो ही गई। पहला सवाल मैं आपसे ये करूँगा कि आप 9 मई से 28 मई वाला जो बयानिया है, क्या वो आप हल्के तक पहुंचा पाए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं खोखर साहब आप और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप खुद बड़ी फहम फरास्त रखते हैं और ग्रास रूट से लेकर इंटरनेशनल चीज़ों को आप देखते हैं, टेक करते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि 28 मई का जो दिन था वो पाकिस्तान की तारीख में अल्हम्दुलिल्लाह एक मिसाली दिन था, जब चागी के मकाम पर मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को इंडिया के मुकाबले में 4 एटमी धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके करके इंडिया का ईंट का जवाब पत्थर से देकर पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के सर फख्र से बुलंद किए थे। और वो दिन तारीखी था। क्लिंटन अमेरिकन प्रेसिडेंट के 5 फ़ोनों को नवाज शरीफ ने जूते के नोक पर लिखा और 22 करोड़ आवाम, अस्करी लीडरशिप और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बना दिया। और उस दिन से लेकर आज तक जब भी नवाज शरीफ की हुकूमत आती है, पाकिस्तान के अंदर तरक्की की मनाजिल तय की जाती हैं। वो मोटरवे बनते हैं, वो बिजली घर बनते हैं, वो 2016 में IMF को खैरबाद कह दिया जाता है, वो स्टूडेंट्स को लैपटॉप मिलते हैं, वो ज़िम्मेदारों को मशीनरी इक्विपमेंट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हाफ पेमेंट पर मिलता है। और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि महकमा हेल्थ हो, एजुकेशन हो, प्रमोशन होती है। और जो 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन हुए, नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लिया गया और इमरान नियाजी ब्रांड को लॉन्च करने के लिए जो पाकिस्तान के अंदर जो फैसिलिटेटर सहूलतकारों का रोल था, वो आज की इस महंगाई का जिम्मेदार है। 10 अप्रैल 2022 को जब इमरान नियाजी पाकिस्तान के आइन 1973 के आइन के मुताबिक पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत को तब्दील करने का एक ही कानूनी तरीका है और वो है अदम इत्मीनान। पार्लियामेंट के जो MNA हैं उनको आपका आइन, आपके मुल्क का आइन इख्तियार देता है कि वो प्राइम मिनिस्टर को अगर बदलना है तो उस पर अदम इत्मीनान करते हैं। उसका तरीक़ेकार मौजूद है। जो मैं समझता हूँ जब से पाकिस्तान बना है तो ये इमरान नियाजी ही था जो 2-4 शिकस्त से उसको 2-4 होना पड़ा और शाबाशी साहब प्राइम मिनिस्टर बने। राणा साहब, आपसे ये आपने आप बिल्कुल बजा फरमाते हैं नेशनल फोरम की बातें। अब ग्रास रूट पे एक सवाल करता हूँ कि ननकाना रोड जो कि दरीना मसला था, वो अपने आप डिस्कस भी होती रही, बड़ी काफ़ी शामिलें आ रही, लेकिन मुस्लिम लीग यहाँ पे दो दौड़ों पे तकसीम हो गई। उसकी एक बुनियादी वजह ये भी कि आपने इफ्तिताह भी किया, इफ्तिताह भी किया चौधरी मोहम्मद बरजीस्तार साहब जो आप मुस्लिम लीग के उनके 6 दफ़ा क्या मैंने उन्होंने भी इफ्तिताह किया। लेकिन हुआ बाद में ये कि आपने आपने खुद आके मशीनरी के साथ इफ्तिताह किया। जब वो विज़िट के लिए तशरीफ़ लाए तो ना अदारे वहाँ पे मौजूद थे और ना ही वहाँ पे कोई मशीनरी वगैरह थी। तो क्या समझते हैं कि 6 दफ़ा के MNA के साथ इस तरह अदारों को नहीं करना चाहिए था? शिव साहब गुजारे ये है, ननकाना शाहकोट 28 किलोमीटर की स्कीम है। 2022-23 में जब हमजा शबाशी साहब चीफ मिनिस्टर बने थे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बतौर ज़िली सदर हमजा शबाशी साहब को रिक्वेस्ट की थी कि ननकाने शाहकोट रोड का कोई पुरसाने हाल नहीं। ये 3.25 अरब की स्कीम है और ये ADP की स्कीम है। लेकिन जब हमजा शबाशी साहब की गवर्नमेंट ख़त्म हो गई और फिर दोबारा PTI की आ गई तो इस रोड को के साथ सतीली माँ का सलूक हुआ। ये रोड, इसका नाम ही क्रेचर है, इसका नाम ही 28 किलोमीटर है, ननकाना टू शाहकोट। 26 किलोमीटर का आपने इफ्तिताह कर दिया, शालीमार से 2 किलोमीटर का रहता था, वो भी उसी ठेकेदार का है। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जब
पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो शाहकोट की आवाम को सज़ा दी गई और 28 को 26 किलोमीटर कर दिया गया और 26 किलोमीटर जो है वो ननकाना सिटी से अजीज़ मार्की तक थी, जिसका 2.5-3 महीने पहले मैंने इफ्ताह किया। काम भी ये अल्हम्दुलिल्लाह जब 14 जनवरी के बाद पीटीआई की गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो हमने मिलकर, मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब की मेहरबानी, शबाशी साहब की और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, जो पेमेंट हमें जो फंड्स ऊपर से आए उसकी एलोकेशन जो है वो सूबाई गवर्नमेंट ने करनी थी, सड़क बनती रही। और जो 2 किलोमीटर का रोड था उसमें 1.25 किलोमीटर रोड जो है वो लोकल गवर्नमेंट ने पहले उसको एग्जीक्यूट किया हुआ था और उस पर पत्थर पड़ा हुआ था। तो जब वो रोड 1.25 किलोमीटर की थी उसके बाद अगला 1 किलोमीटर जो था वो रोड को क्रॉस करना या रोड की परमिशन नहीं मिलती थी। तो मैं समझता हूँ कि 16 मई 2023 को चेयरमैन जो जिसको हम कहते हैं चीफ इंजीनियर, उसके पास एक्सियन ननकाना यासर साहब और मैं खुद वहाँ गए समरी की राणा मंजूरी साहब आप मिली। तफसील में चले गए। सवाल मुझसे सिर्फ ये था कि अदारों के नंबर बंद, मशीनरी है गायब और चोरी बरजीत सर साहब विजिट करने आए, उनको कोई भी चीज़ मुयस्सर नहीं, वो खाना भी अधूरा छोड़ के चले मैं गए। समझता हूँ भाई इस सवाल का मैं थोड़ा सा समझता आप हूँ ये मुस्लिम लीग नून की स्कीम है जी। और ये अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ और हमदा शहबाज ने मुस्लिम लीग को स्कीम दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह 23 अक्टूबर को पीएनडी बोर्ड में इसकी अप्रूवल हो गई है, 27 को लेटर इशू हो गया है, 22 करोड़ 40 लाख की अप्रूवल हो चुकी है। ये मुस्लिम लीग नून आपको अंजमन शहरियान शाहकोट, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया को क्रेडिट जाता है और मुस्लिम लीग नून को ये क्रेडिट जाता है कि ये सड़क मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने मंजूर की थी, साजिश हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर ऑल ये सड़क जो है ये आपकी दुआओं से मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की डायरेक्शन पर ही बन रही है। और मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो है एक डिसिप्लिन फोर्स है, हर तरह सीनियर जूनियर का एहतराम है। मैं ज़िले का सदर हूँ, मैं डिसिप्लिन का पाबंद आपकी हूँ धीमी सी और मुस्कुराहट बहुत से सवालों का जवाब दे रही है। आखिरी आखिरी सवाल आपसे ये करूँगा कि क्या जो 8 फरवरी इलेक्शन की तारीख दी गई है, वो क्या आखिरी तारीख होगी? जी इंशाल्लाह खोखर साहब, आप और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया बड़ा जिम्मेदार है और मैं बड़े बाशौक ज़राए के मुताबिक बतौर नैब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह 8 फरवरी की जो डेट दी गई है, जो इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर साहब से तमाम पार्टीज़ के डायलॉग हुए, हमने कहा था कि कोशिश करें जल्दी। तो अब मियाँ नवाज़ साहब और हम इलेक्शन की तैयारी में हैं। 8 फरवरी की जो डेट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ही एग्जीक्यूट करनी थी और उन्होंने ही की और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस पर स्टैंप लगा दी। 8 फरवरी को इलेक्शन होगा इंशाल्लाह। ज़िला ननकाना में 4 एमपी की सीटें हैं, 2 एमएनए की हैं, 6 के 6 ही लोग इंशाल्लाह मोहम्मद नवाज शरीफ के निशान शेर पर जीतेंगे और नवाज शरीफ की क़यादत में हम पंजाब और तमाम सूबों के डिवीज़नल हेडक्वार्टर्स पर नवाज शरीफ जलसे करेंगे, मरियम नवाज शरीफ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जलसे करेंगी और साथ-साथ जो हमारे पार्टी के सदर अल्हम्दुलिल्लाह शबाशी साहब हैं, हमदा शहबाज, राणा सनाउल्लाह साहब, वो तमाम जलसे करेंगे। पंजाब की 297 सीटें हैं, ऑलमोस्ट हमने वर्किंग कर ली है। बतौर ज़िली सदर मैं और हर ज़िले का सदर, डिवीज़नल सदर ने कैंडिडेट्स के नाम जो हैं वो रिकमेंड कर दिए हैं। पंजाब के पार्लिमानी बोर्ड ने के पास हैं और वो सिफारिशात मरकज़ी पार्लिमानी बोर्ड को भेज दी जाएंगी। वहाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में और हर सूबाई सदर और जब जिस जिस डिवीज़न का होगा उसका सदर सेक्रेटरी मौजूद होंगे। तो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कमिटेड साथी हैं उनको टिकट दिए जाएंगे। शेर जीतेगा और शेर जीतेगा तो पाकिस्तान तरक्की की तरफ वो मुनादिर राणा जाएगा। साहब आप डिस्ट्रिक्ट सदर हैं, जो 6 लीडरान हैं ननकाना साहब की, आप कब इनकी मेज़बानी कर रहे हैं? आप खाने की दावत कब दे रहे हैं मैं इनको? समझता हूँ कि हम इकट्ठे होते हैं और 21 अक्टूबर को आप मीनार पाकिस्तान नज़र के नहीं आते परेड से इकट्ठे, इकट्ठे नज़र नहीं आते, ग्रास रूट पे नज़र जी नहीं आते। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ हम मुस्लिम लीग के सब वर्कर हैं और मुस्लिम लीग नून का लीडर मोहम्मद नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ की क़यादत में हम सब एक हैं और मैं समझता हूँ कि घर में बैठते हुए भी इख्तिलाफ़ राय होती है, लेकिन इख्तिलाफ़ राय का मतलब ये नहीं होता कि बड़े छोटा नहीं, बड़े और छोटे का एहतराम अपनी जगह पर मौजूद है, होना चाहिए और हम नवाज शरीफ की क़यादत में मुत्तहद हैं, मुत्तहद रहेंगे और इंशाल्लाह इलेक्शन कैंपेन में हैं तो हम पीटीआई
और तमाम पार्टियों का डट के मुकाबला करेंगे और अपने इस इलाके की तरक्की के लिए हमने मिलकर, ये जितने मेरे साथी भाई हैं, इनकी क़यादत में हमने शाहकोट, ज़िला ननकाना और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए मेहनत करनी है और इंशाल्लाह शेर हमारे साथ मौजूद थे डिस्ट्रिक्ट सदर ननकाना साहब मुस्लिम लीग नून अलहाज राना मोहम्मद अरशद साहब, जो कि नायब सदर पंजाब भी मुस्लिम लीग नून के। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून ज़िला ननकाना साहब में भी एक प्लेटफॉर्म पे और पूरे पाकिस्तान में भी एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। तो उम्मीद यही करता हूँ कि इंशाल्लाह जब आने वाला इलेक्शन होगा तो फिर हम भी देखेंगे कि जो दो दड़ों का बयानिया भी यहाँ पे शाहकोट में एक टॉप ट्रेंड बना हुआ है। इंशाल्लाह हमारी भी दुआ है कि मुस्लिम लीग नून एक ही प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़े, और जो भी इलेक्शन की जब दंगल सजेगा तो फिर जीत किसका मुकद्दर होगी, कौन बनेगा सुल्तान, ये तो 8 फरवरी को अवाम करेंगे फैसला। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।